सुबह सुबह जो चाय पीने की हैबिट है ना, ये पता नहीं अच्छी है या ख़राब। कुछ कह नहीं सकते, कुछ समझ में नहीं आता। हो सकती है कि अच्छी भी हो सकती है ख़राब भी हो। दोस्तों, हमारे देश में कई तरह की चाय बनती है। हर घर में चाय बनती है। कोई लेमन टी पीता है, कोई ब्लैक टी पीता है, कोई अदरक वाली चाय पीता है, कोई इलायची वाली, कोई मसाला वाली तो कोई मलाई वाली। देखिए, चाय का तो क्या ही बखान करूँ मैं। चाय जब हम किसी के घर जाते हैं तो चाय पीते हैं, कोई हमारे घर आता है तो हम चाय बनाते हैं, हम खुश होते हैं तो चाय पीते हैं, और अगर रास्ते में किसी फ्रेंड से मिल गए तो भी कहते हैं कि चलो एक चाय हो जाए। हर मीटिंग में, हर समारोह में चाय शामिल है। तो चाय तो जैसे कि हमारे जीवन में घुल मिल सा गया है ना? आपको भी यही लगता है? तो चलिए चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चाय के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं। आइए चाय पीते हैं और अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बैठकर 2 मिनट सुकून से सुबह की चाय पीऊँगी और चाय पीते पीते अपने मन में ही प्लानिंग कर लूँगी कि अब इसके बाद क्या क्या करना है मुझे। सारे दिन का काम है और करते रहना है। देखिए, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी दुनिया तो इन सब के बीच में ही होती है। हमारी दुनिया ही यही है और हम दिन भर इन सब के लिए ही करते रहते हैं, है ना? तो आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ अपनी सब्ज़ी। सबसे पहले सब्ज़ी बनाऊँगी और सब्ज़ी बना रही हूँ पटल और परवल और कुमड़े की, कुमड़ा कद्दू उसकी। तो किसी को घर में परवल पसंद है तो किसी को कद्दू पसंद है। ऐसा होता है जब घर में कई सारे लोग होते हैं, और ख़ास करके बच्चों की पसंद तो अलग अलग होती है। तो मैंने दोनों को एक साथ ही मिक्स कर दिया, अलग अलग बनाने का झंझट ही नहीं रखा। तो अपनी सब्ज़ी बहुत ही नॉर्मल तरीके से प्याज, लहसुन, हरी मिर्च डाल करके अपनी सब्ज़ी बनाऊंगी सूखे मसालों के साथ। सूखे मसाले डाल करके, नमक वगैरह डाल करके बस इसे बना लूँगी। और मेरे पास बीन्स भी कटी हुई पड़ी है, लंबी वाली बीन्स। तो मैं भूल गई थी कि वो भी कटी पड़ी है। बाद में याद आया, फ्रिज में देखा तो ला करके उसे भी डाल दी हूँ। चलो ये भी मिक्स हो जाए। तो बस मिक्स सब्ज़ी तैयार कर लूँगी और ये बहुत जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि परवल और कद्दू और बीन्स तीनों ही सीजने में टाइम नहीं लगता है। और दूसरा गैस खाली है तो मैं तुरंत उस पर अपना लंच भी बैठा दूँगी। चावल, दाल और आलू एक साथ बैठाऊँगी। और आलू की एक सब्ज़ी मेरे घर अलग से बनती है। हरी सब्ज़ी के साथ आलू रेयर ही मिलाती हूँ। हरी सब्ज़ी अलग से बनाती हूँ और अगर आलू की सब्ज़ी बनानी है तो वो अलग से बनाती हूँ। तो बैठा दे एक साथ में लंच की तैयारी करके कुकर में, तीनों एक साथ मेरा बॉयल हो जाएगा। और इधर मैं पहले रायता की तैयारी कर लूँगी। तो सबसे पहले अपना खीरा छील काट लूँगी, उसे कद्दूकस करना होगा तो ये कर ले रही हूँ। दही फेंट करके, और जैसा कि आप जानते हैं मैं तो दही हर रोज़ ही जमाती हूँ। और रायते के लिए भुना हुआ जीरा चाहिए, वो भी ख़त्म हो गया था मेरा, तो तुरंत कढ़ाई में भुना है और बस इसे कूट लूँगी। कूट करके ना, अगर न्यूज़पेपर में रख कर आप बेलन से घुमा दीजिए तो ये आपका पिस जाता है, क्योंकि भुना हुआ है तो बहुत आसानी से पिस जाता है। और थोड़ा सा ही तो लगता है रायते में, और तुरंत का जो भुना हुआ रहता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और पीस करके आप अगर रख देंगे कुछ दिनों के लिए तो उसका टेस्ट बदल जाता है, मतलब उतर जाता है उसका जो स्वाद है। तो तुरंत ये कर ली हूँ, पर इतना पीसा है मेरा 2-4 दिन चलेगा। और उसके बाद आटा लगाऊंगी। आटा लगा करके रोटियां बनानी है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। तो बच्चे निकल चुके हैं और आज बच्चों ने दूध और ब्रेड का नाश्ता किया है। तो हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करूँगी और उसके बाद मम्मी पापा भी खाएंगे। मम्मी ने पहले ही कह दिया है कि आज वो चावल नहीं खाएंगी, आज उनका पराठा और आलू की सूखी सब्ज़ी खाने का मन है। तो उसकी तैयारी भी कर ही दिए। आपने देखा है कि आलू डाला है मैंने कुकर में। तो आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी मम्मी के लिए, और पराठे खाएंगे तो वो बाद में करूँगी। सबसे पहले रोटी बना लेती हूँ और हस्बैंड का नाश्ता दे देती हूँ।
तो हस्बैंड का नाश्ता देने के बाद में पापा को भी दे दिया और अब आ गई हूँ अपने लंच की तैयारी करने के लिए। साथ साथ में करने से क्या होता है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और देखिए, नाश्ता करने के बाद अब लंच का रहता है और बीच में अगर हम दूसरा काम करने लगते हैं ना तो लंच की तैयारी में देर हो जाता है और फिर सभी इंतज़ार करते हैं लंच करने के लिए। और हम अपने कामों में जब लगे रहते हैं, दूसरा काम हम जो करते रहते हैं तो उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है, डिस्टर्ब होता है, वो काम बीच में रोकना पड़ जाता है और हमें फिर इधर किचन में लगना पड़ता है। तो देखिए, हर काम हर दिन एक जैसा तो नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें जो काम हम कर रहे हैं वो छोड़कर हमें किचन में आकर के फिर से करना पड़ता है। कोई टाइम टेबल या फिर कोई रूटीन ऐसा बना के तो नहीं रखा है, जब जैसी सिचुएशन आई उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो अभी मैं लंच की ही प्रिपरेशन कर लूँगी, पूरी तैयारी करके बना के एक ही बार किचन से निकलूँगी और अपना दूसरा बाकी का जो मेरा साफ़ सफाई का काम है वो बाद में करूँगी, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं आराम से अपने मन से अपना काम कर सकूँगी मैं। तो दाल में तड़का लगा दिया है और ये मम्मी के लिए मैं सूखी सब्ज़ी आलू की बना रही हूँ। बस जीरा टमाटर और हरी मिर्च से ही बनाऊँगी ये सूखी सब्ज़ी। देखिए, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना और उनका कुछ खाने का मन होता है तो वो बोलते हैं, हमसे ही बोलेंगे कि भाई मेरा ये खाने का मन है और ये बना दो। तो उनके ही हिसाब से मैं आज मम्मी के लिए बना रही हूँ। हालांकि उनको सूखी लगेगी, आलू की सूखी सब्ज़ी के साथ में पराठे, वो सूखा इतना खा नहीं पाएंगी, लेकिन अब मन है खाने का। मम्मी को ये ऐसा खाना बहुत पसंद है, पर पहले कभी खाती थी ऐसा बनाकर, पर अब दांत उतना मतलब साथ नहीं देता है, तो भी मन किया है उनका। कोई बात नहीं, मैं इसके साथ उनको दाल दूंगी ताकि वो उनको सूखा ना लगे और आराम से वो खा सकें। तो आ गई हूँ मम्मी का पराठा बनाने के लिए और इधर और बाकी सारा कुछ तो तैयार हो गया, मम्मी का पराठा बनाऊंगी और ये मेरा आखिरी ही काम है पराठे बनाने का। जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो उन्हें हमारे प्यार, हमारे लगाव की ज़रूरत होती है। उस वक्त देखिए, पैसा काम नहीं आता, इस वक्त उन्हें पैसे की क्या ज़रूरत है, बस दवाइयाँ वगैरह ख़रीदने के लिए जो पैसे लगेंगे वही चाहिए। बाकी तो समय से उन्हें 2 रोटी बनाकर कोई दे दे, ऐसा ही चाहिए। तो माँ बाप को तो इग्नोर किया नहीं जा सकता। और अगर आप नहीं बना पाते, जैसे मैं अगर कभी उनके मन का नहीं बना पाती हूँ तो आज ये कारण है, मैं आज नहीं बना पा रही हूँ, कल या परसों बना दूँगी। तो 2 दिन बाद पर बना ज़रूर देती हूँ जो उनको खाना होता है। देखिए, मरने के बाद आप 200 लोगों को खिलाइए, 500 लोगों को खिलाइए, वो देखने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो ज़िंदा हैं उनके मनपसंद की चीज़ें नहीं हो पाता है तुरंत का तुरंत, कोई बात नहीं, 1 दिन बाद खिला दीजिए, लेकिन उन्हें खिलाइए जो वो चाहते हैं, जो उनका जो खाने का मन है, खाने पीने की चीज़ों में। बूढ़े होने के बाद में अक्सर देखिए बीमार रहते हैं और चिड़चिड़े से हो जाते हैं, है ना। तो इन सब से हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए और ये सोचना चाहिए बल्कि कि हम धीरे धीरे उसी उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हम सभी को सोचना चाहिए। और शायद एक दिन हमें भी ऐसा होगा कि कोई दूसरा हमारे लिए खाना बना के देगा, है ना। तो इन्हीं सब बातों को मैं सोचती जा रही थी कि एक दिन मैं भी शायद इसी एज में पहुंच जाऊंगी और आपसे शेयर करने में मुझे कोई शर्म भी नहीं है, ये बिल्कुल सच है और ये हम सब के साथ होना है, हम सब एक दिन बूढ़े होंगे। तो मम्मी का पराठा बना दिया है, पराठा, दाल, आलू की सब्ज़ी और रायता उनको खाने के लिए दूंगी तैयार करके और बस दे दूंगी उनको। गरम है बहुत, ताज़ा ताज़ा तुरंत बनाया है तो काफ़ी गरम है, आप सोच ही सकते हैं। और मम्मी के लिए रायता निकाल दे रही हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कहीं भी मेरी वीडियो में
मेरी कोई बातें आपके मन को छू जाए तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं लगता है, केवल एक फिंगर का टच लगता है। और इसी के साथ मैं अपनी किचन को भी पूरी तरह से क्लीन कर लूँगी। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट हमें खुश कर जाते हैं। और देखिए, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, पर आपका कमेंट पढ़कर हम सब बहुत खुश हो जाते हैं और लगता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं। अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ जब मैं, तो ऊपर के टाइल्स जो हैं वो भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ और हर रोज़ सुबह और शाम पोंछ लेती हूँ। और देखिए, ये मेरे पास कोलगेट की जो हमारे पास होता है दांत साफ़ करने के लिए, वो खाली हो जाता है तो मैं उससे अपना स्विच बोर्ड साफ़ कर लेती हूँ। फिर ख़त्म हो जाता है और बच्चे फेंक देते हैं तो मैं उसे काट लेती हूँ और काट करके अपना स्विच बोर्ड साफ़ करती हूँ। बहुत अच्छा साफ़ होता है। तो आ गए ये किचन में, अब अपना सारा खाना एक साथ रख दूँगी। साफ़ कर लिया है किचन जब, तो सब्ज़ी, दाल, रायता, चावल ये सब एक साथ लगा के रख दी हूँ और आ गई हूँ अब रूमों की सफाई करने के लिए। अब एक के बाद एक रूम को मैं साफ़ करती जाऊँगी। तो इस रूम को पहले साफ़ कर दिया है, बिस्तर साफ़ कर लिया सब कुछ और बाकी सब ठीक ही है। तो बिस्तर साफ़ करके यहाँ का निकलूँगी और बच्चों के रूम में जाऊँगी, क्योंकि वही रूम जो है ना सबसे ज़्यादा फैला हुआ होता है। बच्चे जब निकल के जाते हैं तो इधर उधर सारा सामान अपना छोड़ कर जाते हैं। तो देखिए, उनका सारा सामान और हटा के आप दूसरी जगह अच्छे से रख दीजिए और उन्हें नहीं मिलता है तो मम्मी मेरा ये सामान कहाँ रख दिया, मम्मी हटाती ही क्यों हो, हमें तो फिर चाहिए होगा ना, हटाने से क्या फ़ायदा है बताइए। ऐसा ऐसा भी बच्चे कहते हैं कि मम्मी हटाती ही क्यों हो। अरे भाई, क्योंकि कहते हैं कि कल सुबह तो फिर मुझे चाहिए, शाम को तो मुझे फिर पढ़ना है उसे, तो क्यों रखना है उसे हटाकर। लेकिन बिस्तर साफ़ करने के लिए, उनके जगह क्लीन करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार हटा करके साफ़ करके और फिर से उनका जो बुक कॉपीज़ और लैपटॉप वगैरह है उनके जगह पर जहाँ था और वहीं पर फिर से ढंग से रख दूँगी, क्योंकि उन्हें भी खोजने में परेशानी ना हो। तो बच्चों के रूम में पहले तो क्या है कि सब जब पढ़ते थे तो चारों तरफ फैला हुआ होता था। अब तो बड़े हो गए हैं तो थोड़ा अपना सजा करके ढंग से अपनी चीज़ें रखते हैं। लेकिन जब बाहर निकलना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है तो क्या है कि क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है, इस तरह की चीज़ें ये लगाया और जल्दी जल्दी में छोड़कर चले गए हैं। तो अब आज इस रूम का पर्दे भी मैं निकाल दे रही हूँ धोने के लिए। तो छोटी बेटी कॉलेज से आ गई थी और पर्दे निकालने में मैं उसकी मदद ले ली, क्योंकि ऊपर रॉड ऊपर है और चढ़कर खोलना पड़ता है। तो वो आकर के मदद कर दी मेरा और अपने खरगोश के साथ खेलने लगी है। जैसे ही आती है कॉलेज से, लगता है जैसे मानो कि कितने दिनों से वो छूटा हुआ है और उसके साथ खेलती है। तो ऐसा ही चलता है बच्चों का। और क्लीन कर लूँगी पूरा इन लोगों का बिस्तर, विंडो, ये सब कुछ, और फिर से ये सारा सामान इनके जगह पे रख दूँगी। और ये कल के सूखे हुए कपड़े हैं, उन्हें उठा लिया है और इन कपड़ों को सुखाना है। सुखाने के बाद आकर के इनका ये ड्रॉयर है, तो जो डेली यूज़ के इनकी चीज़ें होती हैं, क्रीम वगैरह, जैसे सनस्क्रीन की क्रीम होती है वो है, और इनके कान वगैरह की इनके क्लिप्स हैं, तो ये सब इस डब्बे में ऑर्गेनाइज़ करके मैं रख देती हूँ। और ये फिर निकालती हैं, पहनती हैं और दूसरे दिन क्या है कि उसको खोल के रख कर और दूसरा पहन कर चली जाती हैं, तो वो ऊपर ही पड़ा रह जाता है। तो उसे ही समेटना करना अब यही काम है, क्योंकि अब तो वो आएगी शाम को। और जो छोटी वाली बेटी है, हाँ, वो उसको बोलो तो मेरा तो भाई पढ़ना है, काफ़ी पढ़ना है, वाकई मेहनत तो रहता ही है। और ये मेरी विंडो है किचन की। देखिए, मुझे ये काम बारिश शुरू होने से पहले ही करना था, चूँकि जब बारिश शुरू होने लगती है ना तो आंधी तूफ़ान चलते हैं और विंडो के दोनों दरवाजे जो हैं ये आपस में बहुत तेज़
एक दूसरे से लड़ते हैं आपस में, मतलब तेज़ी से बंद होते हैं और खुलते हैं। तो ऐसे में जो ये मसाला है ये सूख करके जब पुराना हो जाता है तो गिर जाता है, और इन्हें ही मैं लगा रही हूँ। बहुत पहले ही कर लेना था मुझे, लेकिन लेट हो गया। अचानक से एक दिन देखा कि एक थोड़ा सा मसाला गिरा, तो मुझे लगा कि एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है। तो मैंने चेक किया तो काफ़ी सारा मसाला गिर चुका है और कांच गिरने का डर है। तो मैंने तुरंत मसाले को मंगाया है बाज़ार से, और इसे फ्रेम और कांच के बीच में भरना होता है। देखिए, मिस्त्री को बुला सकती थी, पर ये काम मैं खुद ही कर सकती हूँ आसानी से। थोड़ा सा समय लगेगा और आराम से हो जाएगा, और एकदम तसल्ली के साथ मैं कर पाऊँगी कि हाँ, बहुत अच्छे से मैंने लगाया है। और जब मैं खुद ही कर रही हूँ ना, तो मैं कांच पर ज़्यादा करके फैला कर लगा रही हूँ, ताकि फ्रेम से कांच अच्छी तरह से जुड़ा रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।